जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को पीछे के वीडियो सेशन में बताया था कि हम लोग न्यूमेरिकल सेशन भी देखेंगे और वीक में 3 दिन देखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो बिल्कुल आज है आपका ट्यूसडे और हम लोग चर्चा कर रहे होंगे केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के दूसरे क्लास की। मेरे मित्र, इस दूसरे क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अणु, परमाणु और तत्व की प्रतिशत मात्रा से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। हम लोग उसका तरीका भी समझेंगे और साथ में मेरे मित्र एमसीक्यू भी करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। और याद रखिएगा कि वैसे सभी छात्र जिनको न्यूमेरिकल में डर लग रहा है, मेरे मित्र द लॉजिकल साइंस चैनल के माध्यम से अब आपको न्यू में जो भी न्यूमेरिकल के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप उसको देख करके एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सर न्यूमेरिकल से जो आपका भय है वो पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पीडीएफ कहां मिलेगा। सर ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहरहाल मेरे मित्र, हम लोग का जो टॉपिक है वो है अणु, परमाणु और तत्व की प्रतिशत मात्रा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस टॉपिक से जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उसका कंसेप्ट क्या होगा। तो मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि आपके एग्जाम में अणु से जो संबंधित सवाल पूछे जाएंगे वो बेसिकली अणु की संख्या से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? अणु की संख्या से संबंधित होगा। और मेरे मित्र, जो आपके एग्जाम में परमाणु से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे वो क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, परमाणु की संख्या से संबंधित होगा। अब मेरे मित्र, मैंने आपको केमिस्ट्री न्यूमेरिकल के पहले क्लास में यह बताया था कि जब हम लोग अणु की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर ये 2 प्रकार के होते हैं, तात्विक अणु और यौगिक के अणु। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं O2 की, बात करते हैं N2 की, या फिर हम बात करते हैं CH4 की, या फिर बात करते हैं HCl की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो O2 है और जो N2 है ये तत्व के अणु है। क्या है? तत्व के अणु है। और मेरे मित्र, ये जो आपका CH4 है और HCl है ये क्या है? आप सभी कहेंगे यौगिक के अणु हैं। क्या है? यौगिक के अणु हैं। अब मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका अणुसूत्र थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि मेरे मित्र, अगर हम आपसे ये सवाल कर लें कि यहां पे NaCl है तो इस NaCl को आप क्या पढ़ेंगे? साधारण नमक पढ़ेंगे। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? आप कहेंगे NaCl। मतलब क्या हुआ कि सर साधारण नमक में सोडियम और क्लोरीन मौजूद है और मेरे मित्र ये NaCl लिखा हुआ है, कोई संख्या यहां पे नहीं है, तो हम कहेंगे कि सर सोडियम के यहां 1 परमाणु है और क्लोरीन के यहां 1 परमाणु है। टोटल NaCl में टोटल जो परमाणु की संख्या है वो कितनी है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी टोटल परमाणु की संख्या हमारा 2 है। टोटल परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो NaCl हमारा क्या था? यौगिक था। और उसमें हमने क्या डिस्क्राइब कर दिया कि सर इसमें 2 परमाणु हैं। किसके? सोडियम और क्लोरीन के। तो मेरे मित्र, कभी कभार आपसे सवाल इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि कोई यौगिक का अणु दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। अब मेरे मित्र, कभी भी अगर आपको इस तरह का फॉर्मूला मिलता है कि Al2SO4 तो आपसे अगर यहां पे यह पूछ लिया जाए कि सर इस फॉर्मूला में एल्युमिनियम के परमाणु की संख्या कितनी है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 2 है, क्योंकि एल्युमिनियम अणु एल्युमिनियम के 2 परमाणु से बना है। तो हम यहां पे कहेंगे सर Al2 है। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हमसे यह पूछ ले कि सर SO4 में सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे कि सर SO4 है। मतलब इन सभी का ब्रैकेट के अंदर जो है उन सभी का 3, तो आप कहिएगा सल्फर के 3 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का ये O4 है तो 4 तिया 12 यानी कि ऑक्सीजन के 12 परमाणु होंगे और कुल परमाणु तो सबको जोड़ देंगे। अब मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि इसी तरीके से आपको किसी यौगिक में अणुओं की संख्या भी पूछ देता है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे मित्र बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग एक कंपाउंड लिखते हैं FeSO4 7H2O, तो आपसे यहां पे सवाल ये पूछ देगा कि FeSO4 7H2O में FeSO4 7H2O जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है? जल के अणुओं की संख्या। तो जल मेरा H2O है चला और ये यहां पे 7 लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि H2O तो सर यौगिक है, तो जाहिर सी बात है कि उसका सूक्ष्मतम कण अणु होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जल के कितने अणु हैं? आप कहेंगे सर 7 अणु है।
तो अणु की संख्या से संबंधित जो आपको सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरीके का होता है। परमाणु की संख्या से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें यह संभव है कि क्वेश्चन आपको ऐसा भी देखने को मिले कि किसी यौगिक में कुल परमाणु की संख्या कितनी है, किसी यौगिक में किसी स्पेशल परमाणु की संख्या कितनी है, या फिर कभी कभार ऐसे भी मिल सकता है कि जो आपका ऑक्सीजन का अपरूप ओजोन होता है इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दे कंटेन 3 एटम, इसमें टोटल परमाणु की संख्या कितनी है, 3 एटम है। अब मेरे मित्र अगर आपसे कभी भी ये सवाल पूछ ले कि ये बताइए कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं इसको, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर सिंबल तो यहां पे दिख रहा है, कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 3 है, सर नाइट्रोजन आप कहेंगे सॉरी सोडियम आप कहेंगे 1 है। तो मेरे मित्र अणु और परमाणु से संबंधित क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे और बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। लेकिन जो आपको मामला फंसाएगा वो कहां है सर, तत्व की प्रतिशत मात्रा। अब ये कैसे बनेगा सर, बहुत सारे छात्र तो इससे संबंधित सवाल देखते हैं और सीधे अफसोस में आ जाते हैं, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं किए। अरे चला अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आपको मैथ आता है, बिल्कुल आता है सर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हम कोई भी यौगिक की बात करते हैं तो ये सब किससे बने हुए हैं, तो आप कहेंगे सर whenever we discuss about compound we can say that when the 2 or more than 2 elements are combined together then they form compound। मतलब जब 2 या 2 से तत्व दो या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तब यौगिक का निर्माण करेगा। अब मेरे मित्र यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु होता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, तो परमाणु प्लस परमाणु क्या हुआ, आप कहेंगे सर अणु। मतलब क्या हुआ कि सर अणु के निर्माण में परमाणु की जरूरत होती है, जहां भी अणु होगा वहां पे सर परमाणु होगी। अब आपको मालूम है कि जो भी परमाणु होंगे उसका अपना कुछ भार होगा और मेरे मित्र जो यौगिक होंगे उसका कुछ भार होगा। तो यौगिक के भार को आणविक भार और परमाणु के भार को आप कहेंगे परमाणु भार कहते हैं, हम लोगों ने पीछे के क्लास में सीखा है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर ये जो तत्व की प्रतिशत मात्रा पूछी जाएगी ये किसी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा पूछी जाएगी। जैसे आप यहां NaHCO3 देख रहे हो तो आपसे यह सवाल कर लिया जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट में सर जो हमारा ऑक्सीजन है, सोडियम बाइकार्बोनेट में जो ऑक्सीजन है वो कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझिएगा कि तत्व की प्रतिशत मात्रा से जो सवाल पूछा जाएगा वो किसी यौगिक में मौजूद जो तत्व है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है ये पूछा जाएगा। अच्छा मेरे मित्र ये चीज आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये किसी न किसी मिश्रण से संबंधित सवाल है? बिल्कुल। जैसे आपको अगर कोई कह दे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ तो सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं सर, तो अगर आपसे ये कह दे कि सर चीनी और जो आपका दाल है, चीनी और दाल का कुल मिश्रण जो है वो 350 ग्राम है, जिसमें चीनी आपका 50 ग्राम है, तो चीनी का प्रतिशत उस मिश्रण में कितना है? तो आप कहिएगा सर एक जी कोई मैथ का सवाल होगा, 50 बटे 350 गुना 100, क्योंकि चीनी और मिश्रण का, चीनी और जो दाल है उसका कुल मिश्रण 350 ग्राम है और उसमें 50 ग्राम आपका क्या है, तो सर चीनी है। तो हम कहेंगे चीनी की प्रतिशत क्या होगी, तो जो चीनी की मात्रा है बटा जो कुल मात्रा है आपका गुना 100। तो चला यह बात यहां पे भी करना है कि अगर आपसे यह सवाल कर दे कि H2O में आपका हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, यानी कि वाटर में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इन अ H2O। क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने बताया है कि इसका जो कंसेप्ट है वो सिंपल है कि कुल मिश्रण बटा जिसका पूछ रहा है उसको गुणा कर देंगे 100 से। तो आप कहिएगा कि सर H2O का जो आणविक भार होगा, H2O का जो आणविक भार होगा वो कितना होगा, आप कहिएगा सर 18। किसका पूछ रहा है चिला, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का इस आणविक भार में क्या योगदान है, कहिएगा हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और दोनों का द्रव्यमान कितना होगा, आप कहिएगा सर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा H2O में वो 2 होगा। क्या पूछा जा रहा है कि सर ये 2 ग्राम 18 ग्राम में कितना प्रतिशत है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी 2/18 गुना 100, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब पूछ देता ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो मेरे मित्र हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन इसमें तो 16 ग्राम है, तो 16/18 गुना 100। अब इस तरह से कोई भी सवाल आपके सामने दे दिया जाए मेरे मित्र, तो आप उसमें मौजूद जो तत्व है उसकी प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि आणविक भार निकालने के लिए आपको अच्छे से आता है। जो छात्र नहीं देख पाए हैं मेरे मित्र, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल का पहला क्लास। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी सवाल इससे संबंधित कैसे पूछे जाते हैं, तो अब आइए मेरे मित्र क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा जानकारी आप सबों को देना चाहूंगा कि मेरे मित्र बहुत सारे छात्र लगातार कमेंट करते हैं कि गुरुजी रुक्मिणी साइंस 3200 की वॉल्यूम 2 वाली जो बुक है उसका आप क्लास करा दो। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस क्लास का जो आपका सेट वाइज सॉल्यूशन है वो सर हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है रेलवे साइंस प्रैक्टिस बैच के रूप में। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो मेरे मित्र ये फी आपका 249 नहीं है, ये फी आपका 199 है। इस फी में मेरे मित्र आप हमारे साथ इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। और अगर आपको मन है कि सर हम इस बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे मित्र ये बैच आपके लिए रामबाण होगा। ध्यान में रखिएगा ये बैच आपका 30 जून 2024 से स्टार्ट हुआ है और अभी सर इसमें लगातार क्लासेस चल रही है। साथ ही मेरे मित्र इस बैच के साथ और बेनिफिट क्या है, तो आपको एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के जो टोटल 600 प्लस पीवाईक्यू हैं 30 सेट के, वो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। तो अपडेटेड और साथ में मेरे मित्र प्रीवियस दोनों का एक बेहतर संकलन है, आपका बेहतर प्रैक्टिस हो सकता है आपके अपकमिंग वैकेंसी के लिए। तो अगर आप सभी रुक्मिणी साइंस 3200 का ये वाला बुक का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो सर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे सर आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा ये फी अभी आपके इस बैच का नहीं है, ये बैच आपको मात्र 199 में अवेलेबल है। और इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे मित्र ये नंबर है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। बहरहाल आप अपना पहला सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि Al2, ध्यान दीजिएगा यहां पे Al2SO4 होगा, चला ये SO2 गलत लिखा गया है यहां पे, ये मैं फॉर्मूला ही काट रहा हूं। फॉर्मूला होगा Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, बताइए। ना बनेगा आप कहिएगा बिल्कुल बन जाएगा सर। यहां पे Al2SO4 होल 3 का पूरा आणविक भार निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का जो भार होगा उसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो चला जी एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आप सभी कहेंगे सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं Al2SO4 होल 3 का आणविक भार क्या है सर, आणविक भार। तो मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो एल्युमिनियम है उसका एटॉमिक मास जो है वो 27 लेते हैं अप्रॉक्स। तो हम लोग यहां पे सर एल्युमिनियम के 2 परमाणु देख रहे हैं तो आप कहिएगा सर 27 गुना 2, और यहां पे SO4 होल 3 का है, मतलब क्या हुआ कि SO4 का जो द्रव्यमान होगा उसको 3 से गुना करना होगा। तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्लस करेंगे और सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, आप कहिएगा सर 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान सर 16 होता है, 4 है चिल्ला, तो 16 गुना 4 और मेरे मित्र फिर गुना 3 हो जाएगा, 27 गुना 54 प्लस। अब मेरे मित्र अगर आप इसको यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 32 और ये आपका 32 ये 16 चौका 64 गुना 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 54 प्लस ये आपका 4 2 6 6 3 9 96 गुना 3 हो जाएगा, और 54 प्लस 6 3 18 9 3 27 1 28। मेरे मित्र जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 342 ग्राम आ जाएगा। मतलब Al2SO4 होल 3 का टोटल एटॉमिक मास कितना है, 342 ग्राम। अब इस 342 ग्राम में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है ये हमें बताना है। तो हमें ये देखना होगा कि गुरुजी Al2SO4 होल 3 में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी ऑक्सीजन के द्रव्यमान की अगर चर्चा करेंगे तो यहां पे 16 चौका 64 आपने लिया है सर, किसके ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू, और सर ये भी 3 से गुना हुआ होगा, बिल्कुल चला। तो आप सभी कहिएगा कि गुरुजी O4 है इसका होल 3 लेंगे तो हम 64 गुना 3 कहेंगे, 4 3 12 6 3 18 1 19, मतलब 342 ग्राम में 192 ग्राम ऑक्सीजन है। ध्यान से समझिएगा कि Al2SO4 होल 3 में 342 ग्राम आपका जो पूरा इसका द्रव्यमान है उसमें 192 ग्राम ऑक्सीजन है।
तो क्या आप ऑक्सीजन की प्रतिशतता नहीं बताएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ऑक्सीजन की प्रतिशतता हो जाएगी ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटा सर टोटल आणविक द्रव्यमान 342 गुना 100। चला सॉल्व कर लेना इसको, 56.14 के समथिंग आएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे भाई सवाल का स्वरूप बिल्कुल इजी है, बस हम ट्राई नहीं किए हैं इसलिए हमें फास्ट लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब ऐसे सवाल का आप गर्दा उड़ा देंगे। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। मेरे मित्र इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। और याद रखिएगा इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण, अगर हम कंपाउंड की बात करें, इस तरह के महत्वपूर्ण कंपाउंड की बात करें, तो मेरे मित्र जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं ये तो आपके लिए रामबाण है ही है, साथ में आपके पढ़ाई के दौरान जहां भी ऐसे फॉर्मूला मिलेंगे बस कोशिश कीजिएगा उसको अपने माइंड में सेट करने की। क्या? तो पहला आपसे पूछा गया कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने उपस्थित होते हैं मेरे मित्र। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम कहीं पे भी कॉपर सल्फेट की चर्चा करेंगे, कॉपर सल्फेट की चर्चा करेंगे, तो इसका अणुसूत्र CuSO4 5H2O होगा। कहीं पे भी अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के अणुसूत्र की चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे फॉर्मूला? सर CuSO4 5H2O होगा। चला अगर हम कहीं पे भी ग्रीन विट्रॉल की चर्चा करते हैं, ग्रीन विट्रॉल यानी कि हरा कशिश की चर्चा करते हैं, तो याद रखिएगा फॉर्मूला FeSO4 7H2O होगा, मतलब इसको फेरस सल्फेट पढ़ेंगे। अगर हम कहीं पे भी चला जिप्सम की चर्चा करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसका फॉर्मूला CaSO4 2H2O होगा। और मेरे मित्र अगर हम कहीं पे भी वॉशिंग सोडा की चर्चा करते हैं तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो वॉशिंग सोडा है इसका अणुसूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O होगा। क्या होगा? Na2CO3 10H2O होगा। मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको बताया था कि संभव है कि कुछ कंपाउंड में मौजूद परमाणु की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, या मे भी अणुओं की संख्या भी पूछी जा सकती है। और आपसे सवाल पूछा गया कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। कॉपर सल्फेट का एक अणु CuSO4 5H2O, जिसमें जल के अणु कितने? आप कहेंगे 5। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चला अगर सवाल कह दे कि ग्रीन विट्रॉल हरा कशिश के एक अणु में जल के कितने अणु हैं? आप कहेंगे 7। जिप्सम के एक अणु में जल के अणु? आप कहेंगे गुरुजी 2। मेरे मित्र वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु? आप सभी कहेंगे गुरुजी 10। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु हैं? अमोनियम क्लोराइड का एक अणु, तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है चिला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH4Cl। NH4Cl इसी को नौसादर भी बोलते हैं। अब यहां पे हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 4। नाइट्रोजन के 1, 4 1 5, क्लोरीन के 1 6। तो भाई मेरे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 है। आप कहेंगे गुरुजी ये सवाल कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र बेसिकली ये सवाल आपके मूल कंसेप्ट का है, लेकिन आपके इस टॉपिक में ऐड हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बस एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी चीज का एक मोल सर उसके परमाणु भार और आणविक भार के बराबर होता है। अब हम किसी भी चीज कहे तो आपके मन में तत्व भी आएगा, आपके मन में यौगिक भी आएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसी तत्व का एक मोल, तो उस तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उतना के बराबर होगा। अब अगर कोई पूछ देगा कि किसी यौगिक का एक मोल, तो सर उस यौगिक के जो अणु होंगे उसका आणविक भार क्या होगा? 1 मोल के बराबर होगा। और मेरे मित्र आप सबों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना आयतन लेता है? 22.4 लीटर। यानी कि मेरे मित्र हम सभी क्या कहते हैं कि एसटीपी पर गैस का आयतन कितना होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एसटीपी पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर।
अब यहां पे सवाल करा जा रहा है कि मानक ताप और दाब यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। मतलब हम ये कह सकते हैं चिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5.6 लीटर गैस 5.6 लीटर गैस जो है वो आपका क्या कर रही है, तो आप कहेंगे सर 7.5 ग्राम वजन ले रही है, या मेरे मित्र आप ये कह सकते हो कि सर 7.5 ग्राम जो आपका 7.5 ग्राम गैस है, 7.5 ग्राम गैस का भार 7.5 ग्राम, अच्छा 7.5 ग्राम क्यों कह रहे हैं चला, हम तो सही लिख रहे थे। 5.6 लीटर गैस का भार, 5.6 लीटर गैस का भार कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7.5 ग्राम होगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे कि अगर हम यहां से 1 लीटर गैस का भार पता करें तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा सर 1 लीटर गैस का जो भार होगा वो कितना होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये 7.5/5.6 हो जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी के क्वेश्चन में ये हिंट दिया गया है क्या कि इस चारों में से कोई गैस है जिसका 7.5 ग्राम 5.6 लीटर का आयतन लेता है, तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि वह कौन सी गैस है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमको मालूम है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, चाहे कोई भी गैस हो। और इस 22.4 लीटर आयतन वाले गैस का द्रव्यमान कितना होगा, कहेंगे आणविक भार के बराबर। तो अगर हम आणविक भार ही पता कर ले तो क्या हम ये नहीं बता सकते हैं कि सर इन चारों में से कौन सा गैस होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 लीटर गैस का भार 7.5/5.6, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसीलिए 22.4 लीटर गैस का जो भार होगा वो कितना होगा, 7.5/5.6 इंटू 22.4। मेरे मित्र इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये कितना आएगा सर 30 ग्राम आएगा। कितना आएगा 30 ग्राम। मतलब क्या हुआ कि सर जिस गैस की बात की जा रही है जिसका सर 7.5 ग्राम 5.6 लीटर आयतन ले रहा है, सर उसका द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे 30 ग्राम। मेरे मित्र देख लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, 14 और 16 क्या होगा चिल्ला 30। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे, तो बाकी को भी चेक कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का आप कहेंगे सर 2 ऑक्सीजन है तो 32, 32 12 44 हो जाएगा। N2O का तो सर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, 28 + 16 क्या 30 के बराबर होगा चिल्ला। कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 क्या 30 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। कौन है सर नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आपको कंसेप्ट क्या चाहिए था कि एसटीपी पर सर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है और 22.4 लीटर में वो 22.4 लीटर आयतन जो है वो कितना के बराबर होगा, सर किसी भी गैस के 1 मोल के आणविक भार के बराबर होगा। तो बड़े मित्र क्वेश्चन तो हमारा यही सॉल्व हो गया। अगला सवाल देख लो, बड़ा ही लल्लू सा सवाल कि निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है, बताइए ना बनेगा। कहिएगा सर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 1-1 परमाणु है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 4 परमाणु हो गया गुरुजी। H2SO4 तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4, कितना चला 2 1 3 4 3 7। सर CO2 है तो देखने से ही लग रहा है कि तिरियाहा है, मतलब 3 है सर। अब तीसरा चौथा देखो चला कि कैल्शियम के 1 और OH का होल 2, मतलब ऑक्सीजन का 2 और हाइड्रोजन का 2, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां 5 होगा। अब आप बता दो कि किसमें सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या है, आप कहिएगा H2SO4 में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशतता कितना होगा। मेरे मित्र बनेगा, आप कहिएगा बिल्कुल गुरुजी कैसे। तो NH4NO3 का आणविक भार क्या होगा चला, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी NH4NO3 का जो आणविक भार होगा उसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु है तो 14, हाइड्रोजन के 4 है तो सर 4 पहले ही लिख दे रहे हैं, नाइट्रोजन के फिर 1 तो 14, ऑक्सीजन के 3 तो क्या 16 48। अब चला सबको जोड़ लो, 8 4 12, 12 4 16, 4 20 और मेरे मित्र 4 2 6 1 7 1 8। टोटल द्रव्यमान कितना हो गया NH4NO3 का, आप कहेंगे सर 80।
अब इस 80 ग्राम में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का सर जी दूगो परमाणु है, एगो यहां एगो यहां। तो सर टोटल नाइट्रोजन का द्रव्यमान इस यौगिक में क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी 14 दूना 28 हो जाएगा। क्या है? तो सर दूगो परमाणु है तो 14 प्लस 14, क्या कहिएगा? नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो नाउ वी कैन से दैट द परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3 क्या होगा? 28/80 इंटू 100। और मेरे मित्र इसको सॉल्व करके सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? अब मुझे लगता है कि इसको हंसते खेलते आप सॉल्व कर दीजिएगा कि गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का सर दूगो है तो कितना हो गया? आप कहिएगा 16 दूना 32। मैथ तो पढ़ रहे हैं चला, तो 32 12 44 ग्राम। अब पूछा जा रहा है किसका? सर कार्बन की प्रतिशत। तो आप कहिएगा सर 12/44 गुना 100 हो जाएगा। और चला इस क्वेश्चन का भी आप आंसर सर सॉल्व करके नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 की H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? बहुत ही सरल सा सवाल। आप क्या कहेंगे कि सर H2O का आणविक भार, H2O का आणविक भार कितना? आप सभी कहिएगा कि गुरुजी 18। अब किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन का। तो इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? आप कहिएगा गुरुजी 2। प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर 2/18 गुना 100, 2 एकम 2 2 9 18, 100/9 हो जाएगा। और मेरे भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 11.11 के समथिंग आएगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? क्या कहिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम के एक परमाणु, OH का होल 2 मतलब ऑक्सीजन दूगो हाइड्रोजन दूगो तो 4 1 5। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। मेरे मित्र किसी भी यौगिक में उसके जो सर अवयवी तत्व होते हैं वो हमेशा परमाणु भार के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 32 होता है। तो मेरे मित्र 3 चौका आप सभी कहेंगे सर जी ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 8 32, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का भार के विचार से जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 3:8 होगा। अब इसी तरीके से पूछ देगा कि H2O में सर भार के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो हाइड्रोजन का अनुभार कितना? आप कहिएगा 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार आप कहेंगे 18, 2 एकम 2 2 9 18। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा H2O है यानी कि वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:9 होगा। कितना होगा? 1:9 होगा। अब मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे, 1:9 कह रहे हैं, चला ऑक्सीजन 16 होगा, यही तो कह रहे हैं कि हम कुछ गड़बड़ा रहे हैं। हाइड्रोजन तो 2 ठीक है, ऑक्सीजन 16 होगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 चला, 1:8 होगा रेशियो, 1:8 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड की बात करो आप, चाहे आप H2SO4 की बात कर लो, चाहे आप मेरे मित्र CH4 की बात कर लो, सर किसी में भी आप क्या कर सकते हो? भार के विचार से सर उसका अनुपात निकाल सकते हो। और ये कैसे निकाला जाएगा? तो सर कुछ इसी तरीके से। और मेरे मित्र मुझे उम्मीद है कि ये 10 सवाल आपको इस टॉपिक में महारत हासिल करा दिया होगा। और अब अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।